हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन में हम एडिशन कैसे करते हैं। मतलब हम फ्रैक्शन में आपको एग्जाम्पल दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन होता क्या है। मान लिया कोई संख्या है जिसका कोई अंश है और उसका एक हर है, तो इसको पूरे को हम एक बोलते हैं कि एक फ्रैक्शन में है। मतलब ये एक वैल्यू जो है एक फ्रैक्शन में है। अब इस फ्रैक्शन में मैं आपको जोड़ूंगा, कोई आपको बोल दे, एग्जाम्पल मैं आपको ले दूं स्टार्टिंग में एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि 1/2 प्लस में 1/2/3 कर लेते हैं। ठीक है, कोई आपको पूछे कि भाई 1/2 और 2/3 कितना होता है। ठीक है, तो आपको ये कैसे ऐड करना है, सिंपल सा। आप पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी इसमें करनी है और इसकी इसमें कर देनी है। तो 3 की 1 में करेंगे तो 3 हुआ, 2 की 2 में करेंगे तो 4 हुआ, उसके बाद तो नीचे की नीचे है तो 6 हुआ। तो 4 3 7, 7/6 इसका आंसर हो गया। मतलब अगर हम 1/2 को 2/3 में अगर हम ऐड करेंगे तो 7/6 आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अच्छा एग्जाम्पल फिर लूँगा मैं, जैसे कि 3/4 प्लस में 5/8। इसका एक अलग और ट्रिक है। या तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें। अदरवाइज जो इसमें हर है, जो ये हर, इसको हर बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं। तो सबसे बढ़िया ट्रिक होती है कि जो हर होता है उसको हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5/8 है या 3/4 है, तो हम जो बड़े वाला हर होता है वो दोनों बराबर कर लेते हैं। मतलब यहाँ 8 है, 4 और 8 में 8 बड़ा है, तो हम यहाँ भी 8 कर लेंगे। तो 8 करने के लिए यहाँ से मैं 2 पर ऊपर में गुना करूँगा और 2 की नीचे, तो दोनों अब 8 हो गया। तो अब 8 अगर हो गया है तो 8 कॉमन आ गया और 3 दूनी 6 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो कितना हो गया 11/8। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल लूँगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इसी टाइप से समझाऊंगा। जैसे मैंने ले लिया वो 4/3 प्लस में ले लिया हमने 5/6। अब हमें इसको ऐड करना है। तो मैंने आपको बच्चों पहले समझाया कि हम इसको कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें जो हर है वो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो हमें इसको बराबर करने के लिए ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। तो यहाँ भी 6 हो गया, अब यहाँ भी 6 हो गया। बट अब यहाँ पहले 4 था, अब वो हो गया है 4 दूनी 8, तो 8 ऊपर आ जाएगा। क्योंकि दोनों का सेम हर है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, वो कॉमन हो जाएगा दोनों में। अब बस ऊपर वालों को जोड़ देंगे। अब तो 8 5 13/6 इसका आंसर हो गया। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं और एक सिंपल सा और थोड़ा बड़ा लूँगा मैं इस बार। जैसे 1/2 3/4 प्लस में और एक ले लूँगा मैं, जैसे कि वो ले सकते हैं हम 6/5। तो अब हम लेते हैं, सबसे पहले हम इसका हम एक सबसे बढ़िया एलसीएम लेंगे। मतलब जो इन तीनों में समान हो वो हम ले लेंगे। तो अब हमें सबसे पहले ट्रिक होती है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके हम गुणनफल ऐसे लेते हैं कि उसमें 2 भी आ जाए 4 भी आ जाए। अगर मैं 5 गुणित 10 करूँगा तो 10 में 2 तो आ रहा है बट 4 नहीं आ रहा है। तो 5 या 15 में तो कोई सा भी नहीं आ रहा है। 5 चौक 20, 20 में अगर देखोगे तो आप उसमें 4 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो मैं 20 उसमें ले लूँगा। अब क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आएगा 10, 10 को ऊपर लिख देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा 15। 5 की गुना करेंगे 20 में तो आएगा 4, 4 की करेंगे 6 में तो आ जाएगा 24। 24 को हम अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 4 5 9, 9 आया ऊपर, 2 3 और 1 4, तो ये आ गया 49/20 आपका आंसर। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ले सकते हैं हम। ये एक सिंपल सा और मैं एग्जाम्पल लूँगा। एक यहाँ आप जैसे कि 2/3 प्लस 4/5 प्लस, अगर मैं यहाँ ले लूँ 7/5। इसको अब हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ सिंपल सा तीनों में हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम इसका एलसीएम ले देंगे। तो 3 5 5 का एलसीएम होता है 15। अगर आप इसको मतलब अगर आप जैसे ये, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसका हम ऐसे ले सकते हैं। 3 पहले सबसे लोएस्ट करा तो 1 आया, 5 आया, फिर 5 आया। ठीक है, फिर
5 से करेंगे तो एक आया, एक आया, एक आया, तो 5 दिया 15। तो मैंने ये 15 ऐसे किया है। तो अब 3 की डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 ऊपर आ जाएगा। 5 दिया 15, 4 दिया 12, 7 तो 7 दिया 21। तो ये हो गया 1 3 3 ऊपर और 2 3 और 4, तो 43/15 इसका सिंपल आंसर हो गया। ऐसे ही आप एक सिंपल सा मैं आपको करने के दूंगा, आप इसको खुद से ट्राई करना। ये एग्जाम्पल जो होगा आपके लिए होगा, आप इसे खुद से ट्राई अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे कि आप इसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि 5/4 प्लस 3/2। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना और इसका कमेंट सेक्शन खुला है, आप इसमें अपना आंसर लिखना। मैं आपका आंसर पक्का देखूंगा। तब तक के लिए बाय।